चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फिजिक्स के दूसरे क्लास के बारे में पढ़ेंगे। कल भौतिक राशि मूल राशियाँ हो गई थी, ठीक है। मूल राशियाँ और इकाई के बारे में पढ़ लिए थे। आज कुछ पद्धति है भौतिक राशियों को मापने के लिए, मुख्य रूप से 4 पद्धति दी गई है, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। मात्रक पद्धति, ये आप लोगों का क्लास सेकेंड फिजिक्स में आज हम लोग पढ़ेंगे मात्रक पद्धति के बारे में। यहाँ तक चलिए। भौतिक राशियों को मापने के लिए, भौतिक राशियों को मापने के लिए मुख्य रूप से 4 पद्धति दी गई, 4 सिस्टम दी गई है, ठीक है। अब देख लेते हैं कौन कौन मात्रक पद्धति। पहला है सीजीएस, दूसरा है एफपीएस, तीसरा है एमकेएस और चौथा है एसआई। ओके, चलिए। सीजीएस का फुल फॉर्म होता है, पहले यहाँ थोड़ा समझ लीजिए, ये क्रम से किसका किसका मात्रक डिनोट किया जाता है। द्रव्यमान हो गया, सॉरी, लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया और समय हो गया, ठीक है। अब इसका फुल फॉर्म पूछता है, सीजीएस का पूर्ण रूप बताइए, ठीक है। तो सी से होता है सेंटीमीटर, क्या होता है, सेंटीमीटर, ठीक है। जी से होता है ग्राम और यस से होता है सेकेंड, ठीक है। उसके बाद दिया है एफपीएस, एफ का मतलब होता है फुट, पी का अर्थ होता है पाउंड, पी का अर्थ होता है पाउंड और एस का अर्थ होता है सेकंड, ठीक है। उसी तरह एमकेएस पद्धति है, यम का मतलब होता है मीटर, के का मतलब होता है किलोग्राम, किलोग्राम और यस का मतलब होता है यहाँ पे सेकंड। यहाँ तक क्लियर। और जब कल के वीडियो में जो हम लोग पढ़े थे एसआई पद्धति, ठीक है, इसी एसआई सिस्टम में सबसे ज़्यादा मात्रक पूछा जाता है। एसआई जो हम लोग 7 मूल राशियाँ पढ़े थे कल, वो सब किस में रखा गया है, एसआई पद्धति में रखा गया है, ठीक है। सिस्टमेटिक इंटरनेशनल वो पद्धति सबसे ज़्यादा मान्य है, ये पद्धति। आप लोग से पेपर में पूछेगा कि लंबाई का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है, तो लंबाई को मीटर में मापते हैं ना। तो सारा जो कल का लिखवाए थे कि मूल राशियाँ 7 प्रकार की होती हैं, वो सब एसआई पद्धति में रख दी गई। यहाँ तक क्लियर। सबसे ज़्यादा ये जरूरी है कि इसका फुल फॉर्म याद रखिए, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस, ठीक है। ये पद्धति, यहाँ सेंटीमीटर है, ये भी लंबाई को बताता है, फुट है, ये भी लंबाई को, जिसे कोई गड्ढा खोना जाता है तो नहीं पूछते हैं, जो मिस्त्री आते हैं तो कहते हैं कि कितना फुट गड्ढा
खोने, फुट में कहते हैं ना, तो उसकी जो लंबाई होती माने गहराई होती है उसको मापते हैं, तो गहराई भी एक प्रकार की लंबाई है, ठीक है, तो उसको फुट में मापते हैं। पाउंड, आप लोग केक को बर्थडे में लाने जाते हैं तो वो भी एक प्रकार का क्या है, द्रव्यमान है, ठीक है, तो उसे पाउंड में मापते हैं। केक जब बर्थडे में जाते हैं लाने तो उसे पाउंड में कहता है कितने पाउंड का केक बना दे, ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद सेकंड, समय का मात्रक तीनों में कॉमन है, सेकंड। इसके बाद मीटर है, कोई भी चीज़ मापते हैं, अब देखते हैं इंच टेप आता है तो मीटर में मापते हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। चलिए, इसमें जो 7 कल का मूल राशि लिखाए थे सब एसआई पद्धति में लिखवा दिए, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बता रहे हैं। सब याद कर लीजिएगा, CGS, FTS, MKS, ठीक, इसका फुल फॉर्म याद हो जाना चाहिए। देखिए, जो ग्राम है या किलोग्राम है, द्रव्यमान का मात्रक एसआई पद्धति में हम लिखवाए थे किलोग्राम, लिखवाए थे ना, ये ग्राम, जिसे जितना सस्ती वस्तुएं रहती है उसे किलोग्राम में दिया जाता है, ठीक है, और जितना महंगी चीज़ें होती है, महंगी चीज़ें तो उसे कम से कम खरीदेंगे तो उसे ग्राम में दिया जाए। जैसे मान लीजिए सोना खरीदते हैं हम लोग, गोल्ड, सोना लेते हैं ना, तो उसे किलो में तो जल्दी लेते नहीं है, बहुत महंगा पड़ेगा। मान लीजिए 50,000 भरी है, 50,000 रुपये भरी है सोना, भरी समझते हैं, 1 भरी इजकल टू कितना, 10 ग्राम, मैंने 10 ग्राम सोने का दाम इस समय 50,000 रुपये, कितना है, 50,000, ठीक है, तो वो ज़्यादा महंगी चीज़ें हैं तो उसे ग्राम में लोग लाते हैं। कोई करोड़पति अरबपति होगा वो ना किलो में खरीदेगा, तो सोने को हालांकि ग्राम में रखा जाता है। जितनी महंगी चीज़ें उसे कम खरीदेंगे तो ग्राम में ही तो लेंगे, और जितनी सस्ती चीज़ें होती हैं उसे किलोग्राम में लेते हैं, ठीक है। आलू प्याज लेने जाते हैं तो किलो में लेते हैं, आधा किलो, 1 किलो, जी मैंने 2 किलो, तो कम है तो इसलिए किलोग्राम में लेते हैं, ये अधिक दामों वाला है तो ग्राम में, ठीक है। ग्राम भी द्रव्यमान का मात्रक है, किलोग्राम भी द्रव्यमान का मात्रक, यहाँ तक क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। इसमें 4 राशियाँ तो हो गई, 4 सिस्टम तो पढ़ लिए, कौन कौन पढ़े हम लोग, CGS, और क्या पढ़े हैं, FTS, और क्या पढ़े हैं, MKS, और क्या पढ़े हैं, SI, ये 4 सिस्टम पढ़ लिए। ये फिजिक्स में पढ़ा जाता है, ये जो सिस्टम है, पद्धति है, ये किस में पढ़ा जाता है, फिजिक्स में। आप लोगों को जब केमिस्ट्री का क्लास लेंगे तो उसमें बताएंगे कि एक और सिस्टम होता है जिसे कहते हैं IUPAC, ये भी एक पद्धति है जो केमिस्ट्री में आप लोगों को IUPAC सिस्टम, ठीक है। कभी कभी 10th मैट्रिक्स या हाई स्कूल में पूछ देता है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, IUPAC पद्धति। हालांकि इसको डिटेल में पढ़ना कहाँ है, केमिस्ट्री में, ठीक है, लेकिन जान लीजिए इसको। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ, पी से हो गया प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यहाँ लिख दे रहा केमिस्ट्री, ठीक है। इस फुल फॉर्म को याद कर लीजिएगा, ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, आई से हो गया इंटरनेशनल, यू से हो गया यूनियन, टी से हो गया प्योर, ए से हो गया एंड अप्लाइड, और सी से हो गया केमिस्ट्री, ठीक है, समझ में आया। तो इसको कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछ देता है IUPAC, हम लोग यूपी वाले यहीं हैं, आई मैंने मैं यूपी में रहता हूँ, SC में रहता हूँ, ठीक है।
आई यानी मैं कहाँ रहता हूँ, यूपी में। कहाँ रहते हैं, तो एसी में। कई लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको कैसे याद किया जाए, ठीक है। IPSC, तो IUPSC, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब राशियों में भी दिशा और परिणाम के अनुसार राशियां भी मुख्य रूप से दो होती हैं, ठीक है। दिशा और परिणाम के अनुसार राशि कितनी होती है, मुख्य रूप से दो होती है। एक होती है अदिश राशि और एक होती है सदिश राशि। सदिश राशि, ठीक है। अदिश राशि और सदिश राशि, इससे एक क्वेश्चन रहता है सदिश अदिश राशियों से, ठीक है। देखिए इसका परिभाषा लिख लीजिए। वह राशि जिसमें केवल परिणाम होता है, दिशा निश्चित नहीं होती, दिशा निश्चित नहीं होती है, क्या कहलाता है, अदिश राशि, ठीक है। समझ में आ रहा है। इसे इंग्लिश में कहते हैं स्केलर गुणन, मतलब स्केलर। ये सदिश राशि इंग्लिश में कहते हैं वेक्टर, ठीक है। इसके विपरीत होता है ये, वे राशियाँ जिनमें दिशा और परिणाम दोनों निश्चित होते हैं वो सदिश राशियाँ कहलाती हैं, और वे राशियाँ जिनमें परिणाम तो रहता है लेकिन दिशा निश्चित नहीं होती, ठीक है। जैसे समझ लीजिए, एग्जाम्पल ज़्यादा पूछता है, ठीक है। समझ में आ रहा है। इसमें जो विद्युत धारा है वो अदिश राशि है, ठीक है। समय है अदिश राशि है, ठीक। समझ में आ रहा है। इसमें लिख लीजिएगा जैसे वेग, विस्थापन, ठीक है। वेग हो गया, विस्थापन हो गया, ठीक। ऐसे बहुत सारी मतलब राशियां हैं जिसको सदिश राशि में और अदिश राशि में बांटा गया, ठीक है। चलो लिख सकते हैं, ये क्या है, अदिश राशि है, ठीक है। आप देखे होंगे इंटर में जो लोग पढ़े होंगे उसमें अगर दिखाता है ना तो वेलोसिटी को दिखाता है तो इस पर तीर बनाया जाता है, फिजिक्स में पढ़े होंगे, ठीक है। तो जिस पे तीर है वो दिशा को, माने वो वेक्टर है, जो गुरु जी लोग समझाते होंगे कहे होंगे एक वेक्टर है, ठीक। और उस पर तीर बनाते होंगे, वो तीर बताता है कि ये सदिश राशि है, इसकी दिशा निश्चित है, ठीक है। समझ में आ रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे पढ़ते हैं। अदिश राशि हो गई, सदिश राशि हो गई, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर इसके आगे कल पढ़ा जाएगा।